तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है और रिमेनिंग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 5 दी है, डिफरेंस 3 का दिया है और an मतलब nth टर्म ऑफ दिस AP इज 50। nth टर्म 50 दी हुई है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, an is equals to a plus n minus 1 into d। an की जगह पर 50 इक्वल्स टू 5 प्लस n minus 1 into d। d कितना दिया है? 3 का दिया है, डिफरेंस 3 दिया है। 50 माइनस 5, ये प्लस में था 5, यहाँ पर इधर आया माइनस का हो गया, इक्वल्स टू n minus 1 into 3। तो 45 इज इक्वल्स टू n minus 1 into 3 को डिवाइड में भेज दिया तो n minus 1 इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 16। ओके, n की वैल्यू आ गई। अब आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मतलब सम निकालना है 16 टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n minus 1 into d। सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी, n मतलब 16 इज इक्वल्स टू 16 by 2 ब्रैकेट में 2 into a 5 प्लस 16 minus 1 15 into डिफरेंस है 3 का। तो 16 by 2 8 हो गया, ब्रैकेट में 5 2 10 प्लस 45 विच इज 55। तो 8 into 55, 5 8 40 देन 44, मतलब कि सम आएगा 440। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू 7 दी है और 13th टर्म 35 दी है और आपको डिफरेंस और S13 फाइंड आउट करना है। तो यहां पर भी मैंने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, an is equals to a plus n minus 1 into d। 13th टर्म दी हुई है आपको, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। a13 is equals to a plus 13 minus 1 12d। a13 की जगह पर हमने 35 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू a की जगह पर 7 प्लस 12 इंटू डी। 7 को उधर भेजा, 28 इज इक्वल्स टू 12d। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 28 by 12 का। कट कर देते हैं, 2 6 12 14 देन 3 टाइम्स में 7 टाइम्स में, तो डिफरेंस आ गया 7 by 3 का। ओके, अब आपको यहाँ पर 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां पर मैं देखो सम का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं, n by 2 ब्रैकेट में a plus an। ठीक है, आपको 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब n की जगह पर आप 13 पुट करोगे। 13 by 2 ब्रैकेट में a plus a13। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि आपको 13th टर्म दी हुई है 35। तो यहां पर मैं a13 की जगह पर 35 पुट कर दूंगा, तो s13 इक्वल्स टू 13 by 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 35। तो 13 by 2 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 260। ओके, उसके बाद में थर्ड वाले पार्ट में आपको 12th टर्म 37 दिया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिफरेंस दे दिया है। तो 12th टर्म nth टर्म के फॉर्मूले से हम 12th टर्म को क्या लिख सकते हैं? a12 इज इक्वल्स टू a प्लस 11d। a12 की जगह पर 37 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 इंटू 3। 37 इज इक्वल्स टू a प्लस 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आपको सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, तो Sn इज इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर लिखा था। ठीक है, मतलब यदि आपको 12 टर्म्स का सम निकालना है तो जो लास्ट टर्म है वो क्या कहलाएगी? a12। 12th टर्म को हम लास्ट टर्म बोलेंगे और a12 की वैल्यू आपको दी हुई है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो s12 इज इक्वल्स टू 12 by 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कितनी आई थी? 4 प्लस लास्ट टर्म मतलब कि a12 विच इज 37। 12 by 2 इंटू 41, 2 6 12, 6 1 6, 6 4 24, मतलब कि यहाँ पर 12 टर्म्स का सम आएगा 246। ओके।